तो आज में हमारी कटाई का जो है कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। तो ये पहले कटाई करेगा 1650 की। तो ये चने में हार्वेस्टर गया था, इसलिए इसमें हमें सफाई करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये चने, ताकि चने तो क्या है कि ग्रेडिंग करेंगे निकल जाएंगे बाहर। क्यों सरदार जी, हाथ में क्या कर लिया? हाँ अच्छा, चलो टेटू बनवा दियो सरदार जी। हाँ कोई दिक्कत नहीं। जब गेहूं का रहेगा ना तब करेंगे अपन आपस। ये गेहूं काट देंगे, चना तो निकाल देंगे ना अपन। चना तो अभी निकल जाएगा इसी में। कांद्र वाला आई क्यों करे थी मैं पहला धक्का मरवा लिया कर। तो ये गलत ला ले पैर ऐसे नटते रहे और मैं इतने ला लिया था लड़नी दे पैर। चलो अब तो मिट्ठू पल गए हो, अब तो होशियार हो जब पता चला वो। नहीं पता है सुबह जब किच किच होने लगी तो सुबह ही झगड़ा होने लग गया वो टूड़ी वालों के साथ। कैसे? किच किच सुबह होने लगी गाड़ी तोड़ने से पहले। हाँ। वो मेरे को लग रहा था भी कुछ ना कुछ होएगा। वो ग्राह पूरा अपने ऊपर ही टल गया। अच्छा, प्यार से काटना, बहुत महंगा बीज है, 1 लाख रुपए कुंटल का। मैं उसको वहाँ से समझाने लगा। हाँ समझा देना, क्योंकि मैं इसके लिए सिर्फ रुका हुआ था। कितने लाख रुपए कुंटल? जमीन टिकाई नाला चाड़ दे रहा दियो चढ़ूगी। मशीन चालू करके रीपर चालू करके, नहीं तो दाना छोड़ दे इधर। लीवर लाला उन्हें दो लीवर लाला। और थ्रेसर की सेटिंग तो नहीं करनी चने में से गेहूं में? ये भैया देखो, मैंने बताया कि थ्रेसर की सेटिंग कर लियो चना की गेहूं। ये खड़ा अपना हाथी बाबा, रास्ता देख रहा कि कब टैंक आ जाए मेरे में, मैं भर के ले जा लूँ। नीचे कर हाइड्रोलिक, ये बात श्री गणेश हुआ भैया। गोपालिया, ओ गोपालिया,
अब भैया मैं करता हूँ कैमरा बंद, मेरे को देखनी है सेटिंग दाने दूने की। में अगर हम काम का कैलकुलेशन लगाएं तो इतने सारे काम हैं कि बस रोना आ गया है। ये है, मेरे को हॉस्पिटल भी जाना है और उसके बाद गेहूं भी काटने हैं, चने भी काटने हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आज में ही सारे काम छुटा लें। रात को कटा था सकस 1650, तो 1650 का एवरेज ठीक रहा। साल देखते बहुत अच्छा तो नहीं निकला, लेकिन ये आप कह सकते हो कि उसका एवरेज बाकी सबसे ठीक है। बाकी वैरायटियों से। और मैं उसको अगले साल लार्ज स्केल पे लगाऊंगा। अब आज बारी है सकस की कि सकस क्या निकलता है। वो निकला है हमारा 2 टैंक और 15 बोरे, मतलब 3 एकड़ में था, लेकिन लगभग ये मान के चलिए कि 5 बोरे का कम रह गया। बाकी साल देखते हमारे यहाँ कंडीशन उसकी ठीक रही और 35 किलो में इससे ज़्यादा की उम्मीद हमें थी भी नहीं। कल ज़्यादा रात की वजह से हम MSCS 6768 सकस जिसका नाम है उसको नहीं कटा पाए थे। अभी हम कटा रहे हैं और अब ये निकल रहा है, तो इसका भी क्या कैलकुलेशन आएगा। मैं भी यही हूँ, हार्वेस्टर भी यही है और आप भी यही हो, तो बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। ये सकस का पहला टैंक है MSCS 6768 का। दाने की क्वालिटी थोड़ी सी बारिश से गड़बड़ तो हुई है, पर फिर भी ठीक है, अच्छी क्वालिटी है दाने की। जो हमारे पास आया था गवर्नमेंट वाला, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे घुंघरी वाला दाना होगा। थोड़ी सी कटिंग कर रही है थ्रेशर, ज़्यादा सूखने की वजह से कटिंग हो रही है। देखो धुआं उड़ रहा होगा। काफ़ी अच्छा है गेहूँ लगा हुआ 35 किलो के हिसाब से। आप देख सकते हो खेत भरा हुआ है, ऊपर से चढ़ के देखने के बाद अब दिखता है। और उम्मीद ये है कि दोनों लगभग बराबर ही निकलेंगे। अब बाकी देखो कंडीशन क्या बताती है। तो ये सकस का है दूसरा टैंक, ये भरा गया और इसके बाद अब ज़्यादा खेत नहीं बचा है, कम से कम 2 से 3 रीपर का बचा है। इससे ये पता चल रहा है कि जो 1650 है उसकी निकलने की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है बजाय सकस की। अब हो सकता है कि मेरे यहाँ के क्लाइमेट में ऐसा हुआ हो, और जगह के डाटा दूसरे हों, पर जो अपने यहाँ पे हुआ है लाइव। हालांकि दोनों का सीड रेट बहुत कम था, इसलिए उपज भी थोड़ी कम रही। ये जिस दिन 60 किलो बुआएंगे हमारे यहाँ की ज़मीनों में, उस दिन इनके रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। बाकी सकस जो है उसके दाने की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी बनी है 1650 से, ये इसके अंदर फ़ायदा है। और एकदम आप देख सकते हो 100% सूखा हुआ है। इसके साथ छार उड़ रहा है मेरे हाथ पे, देखिए आप, इतना छार है कि आदमी खड़ नहीं सकता है हार्वेस्टर के ऊपर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सूखा गेहूँ है। जो निकल रहा है वो फाइनल है, मतलब इसमें 20 क्विंटल बैठेगा ही नहीं बैठेगा। इसमें सूखने का कहीं से कहीं तक कोई कालम नहीं है।
अब ये भैया से पूछेंगे आखिरी में कितना है, मतलब गेहूँ बचा हुआ, कितनी क्वांटिटी निकलेगी। तो ये खेत ख़त्म हो चुका है। अब ये भैया से पूछते हैं कि कितने बोरे गेहूँ होंगे इस टैंक में। कितना है इसमें? 5 बोरी, ठीक है। 2 टैंक 5 बोरे भैया। वैसे तो ज़्यादा है क्योंकि यहाँ तक भरा गया उधर यो। अच्छी हो 5 बोरी लिखा हुआ तो। पिछली बार वालों भी यो रिपर से यहाँ से गिरन लग गो तो जब उनने 2 टैंक 17 बोरा बोली थी। आज की बीज की मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर सीड रेट कम डाल रहे हैं तो 1650 में ज़्यादा क्षमता है प्रोडक्शन की, थोड़ी बहुत ज़्यादा MSCS से। लेकिन अगले साल में क्या होगा कि जब हम सीड रेट ज़्यादा डालेंगे तब बहुत सारी चीज़ें और अलग हो सकती है। हो सकता है कि MSCS का प्रोडक्शन ज़्यादा चला जाए बजाय 1650 के, क्योंकि सीड रेट अभी कम था। कम में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। अब अगले सीज़न में हम दोनों के पर्याप्त सीड मात्रा में डालेंगे तो फिर देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स इन दोनों का आता है।